सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 30 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे डीआरडीओ के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा हेमंत कुमार को। तो अभी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं ये हेमंत कुमार, जिनको ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए उन्होंने जो लोकप्रिय दवा ल्यूकोसिन बनाई है और इसी के साथ कई तरह की जड़ी बूटी दवाओं को विकसित करने में उनके योगदान के लिए डीआरडीओ ने उन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। किसे? हेमंत कुमार को। तो ये नाम आप याद रखना। बाकी देखो, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था नमिता टोप्पो के बारे में। ये एक हॉकी प्लेयर है और अभी एकलव्य पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया था, तो ये नाम भी याद रखना। बाकी पंडित सतीश व्यास 2020 का तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया इनको। और रंजीत सिंह डिसाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने ये। अब बात यहाँ पे डीआरडीओ की है। देखो, डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई और नासा की स्थापना भी वैसे 1958 में हुई। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अभी इनका 2 साल का कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रोइट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा एमडी श्रीनिवास और जेके बजाज ने। तो अभी महात्मा गांधी जी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है मेकिंग ऑफ अ हिंद पेट्रोइट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज। और इस बुक को किसने लिखा है ये आप याद रखना, एमडी श्रीनिवास और जेके बजाज ने। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है, ये कहां से कहां चलेगी? तो आंसर होगा संगोला से शालीमार तक। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को अभी हरी झंडी दिखाई है। अच्छा, ये 100वीं है इसलिए देखना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। इसके अलावा आपको पहली वाली भी याद रखनी है। पहली वाली आपको याद होगा 7 अगस्त को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक शुरू की गई थी। अच्छा चलो बताओ, दक्षिण भारत की पहली या यूं कह दूं देश की दूसरी किसान रेल ये कहां से कहां शुरू हुई थी? वो चली थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक। तो वो भी आपको याद रखना है। कम से कम ये 3 तो याद रखो आप, दक्षिण भारत की पहली, देश की पहली, और ये जो 100वीं किसान रेल है ये कहां से कहां चली है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को अपने बेड़े में शामिल किया? तो आंसर होगा म्यांमार। अच्छा, ये तो आपको याद होगा कि आईएनएस सिंधुवीर को भारतीय नौसेना ने अभी अक्टूबर के महीने में ही म्यांमार को सौंपा था और अभी म्यांमार ने इसे अपने बेड़े में शामिल कर लिया। अच्छा, ये प्रश्न तो आप सबको मालूम होगा कि किस देश को सौंपा है और उस पनडुब्बी का नाम क्या है, आईएनएस सिंधुवीर नाम है। लेकिन यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अभी म्यांमार ने क्या करा, इस आईएनएस सिंधुवीर का नाम, भाई हम बोलते हैं ना आईएनएस सिंधुवीर, लेकिन उन्होंने इसका नाम बदल दिया। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा नाम बदल के क्या कर लिया, तो वो आपको याद होना चाहिए। नाम बदल के कर लिया यूएमएस मिनिये थिंकथू। आईएनएस सिंधुवीर का नाम बदल करके म्यांमार ने इसका ये नाम रख दिया और इस तरीके से ये म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी बन गई है। अब बात म्यांमार की है तो ये रहा मैप में म्यांमार। कैपिटल नेपिटो है, करेंसी है क्यात और इसके प्रेसिडेंट विन मिंट है और यहाँ की स्टेट काउंसलर कौन है, आंग सांग सूकी है। अच्छा, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हक्काबो रजी। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारत का पहला पॉलिनेटर यानी कि परागणकर्ता पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो अभी देश का पहला परागणकर्ता पार्क यानी कि पॉलिनेटर नैनीताल जिले के हल्द्वानी में स्थापित किया जाएगा। तो इसमें लगभग 50 अलग अलग परागणकर्ता प्रजातियां होंगी, जिनमें तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां शामिल है। तो इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य है कि विभिन्न परागणकर्ता प्रजातियों का संरक्षण करना और परागण के महत्व के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना। परागण मतलब इंग्लिश में आप पॉलिनेटर बोल दो इसे। तो ये वो एनिमल है जो एक फ्लावर के पॉलन को दूसरे फ्लावर के फीमेल स्टेग्मा तक लेकर जाते हैं, यानी कि पौधे के
जो पराग कण होते हैं उसके नर भाग को मादा भाग तक लेकर के जाना ही परागकण कहलाता है। और इसमें जो सहायता करते हैं वो यही है, तितली वगैरह, भंवरे वगैरह, मधुमक्खियां, जो फ्लावर के पॉलन ग्रेन को फीमेल स्टिग्मा तक लेकर के जाते हैं। तो सिंपल सा याद रखना है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। अब बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, इसकी कैपिटल देहरादून है। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है और अभी इसकी समर कैपिटल बन गई है गिरसेन। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा भारत का पहला मोस गार्डन ये विकसित किया गया नैनीताल जिले में ही। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को शुरू किया और उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये रामसर साइट में शामिल होने वाली पहली आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड बन गई उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया था। उसके अलावा पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड बना। और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड के उत्तर काशी में बनेगा। और उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। होप मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बना है। बाकी यहाँ पे एक नेशनल पार्क आप याद रखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी यही बना था। यहाँ पे एक डैम भी काफी पूछा जाता है एग्जाम में, टिहरी डैम उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र खोला है? तो आंसर होगा लेह में, लेह लद्दाख में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने लेह में समुद्र तल से करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये भारत में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सबसे ऊंचाई पर स्थित केंद्र होगा। तो ये हाईवेज पर यातायात की आवाजाही, कृषि और रक्षा विभाग के लिए विशेष तौर पर मौसम का पूर्वानुमान बताएगा। अच्छा, आईएमडी के हमारे डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय महापात्रा हैं, जिनको क्या कहते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? ये साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये आपको याद रखना है अगर नहीं आता तो। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई। तो अभी गूगल पे और आईसीआईसीआई ने अपने यूजर्स को फ्री में फास्टैग प्रदान करने के लिए आपस में समझौता किया है। तो अब यूजर्स गूगल पे के जरिए आसानी से फास्टैग को ऑर्डर कर सकेंगे, उसे ट्रैक कर सकेंगे और रिचार्ज भी कर सकेंगे। तो इसी के साथ याद रखना, आईसीआईसीआई बैंक फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक बन गया है। तो मतलब अब यूजर्स को, अब उपभोक्ताओं को फास्टैग खरीदने के लिए किसी मर्चेंट या टोल लोकेशन पर जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब आप जानते ही हो, फास्टैग की जरूरत तो सबको पड़ेगी, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से फास्टैग होना कंपलसरी हो जाएगा सभी गाड़ियों के लिए। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं अपन। देखो, आईसीआईसीआई का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं और इसकी टैगलाइन होती है, हम है ना ख्याल आपका। अभी आपको याद होगा, एमएनसी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था आईसीआईसीआई बैंक ने। आई मोबाइल पे एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था और देश की पहली कार्डलेस ईएमआई सुविधा भी शुरू की। उसके अलावा आपको याद होगा, किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना था ये। तो इन सब कारण से अभी ये बैंक न्यूज में था, इसको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहला राइस एटीएम स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो कर्नाटक की पहली चावल वितरण मशीन या यूं कह दो राइस एटीएम, इसको बेंगलुरु में एक स्लम एरिया में स्थापित किया जाएगा। तो ये पहल केंद्र की एक पायलट परियोजना है, अन्नपूर्ति उसी का हिस्सा है, जिसे यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर शुरू किया जा रहा है। और ये जो मशीनें हैं ये कर्नाटक के साथ साथ उत्तराखंड, महाराष्ट्र, यूपी और हरियाणा में भी स्थापित की जाएगी।
अब यहाँ पे तो बात कर्नाटक की हो रही है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। देखो बेंगलुरु में आपको इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मिल जाएगा, इसरो का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। अभी कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया था। यहाँ पे फ्रूट्स का मतलब हो गया फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके अलावा जो विजयनगर है ये बल्लारी जिले से अलग होकर कर्नाटक का 31वां जिला बना और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा याद रखो भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड एकेडमी ये मैंगलुरु में स्थापित की जाएगी। उसके अलावा कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया और भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये बनेगा कर्नाटक में ही। उसके अलावा कर्नाटक सरकार ने नेकरा सम्मान योजना शुरू की थी हथकरघा बुनकरों के लिए। और कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है ना, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। अभी जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो आपको मिलेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन में जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। बाकी कर्नाटक में आपको बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क ये सब मिलेंगे। और यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको मिल जाएगा, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर रूपाचारी ने। तो अभी डॉक्टर रूपाचारी ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव। और इस बुक को अभी हमारे जो केंद्रीय आयुष और रक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक उन्होंने लॉन्च किया है। बाकी जयराम रमेश अभी हमने पढ़ा था द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा नाम की बुक को लिखा। डॉक्टर शिव थानु पिल्लई 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नाम की बुक को लिखा था। और डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने बाय बाय कोरोना नाम की बुक को लिखा था जिसको आपको याद होगा रिलीज किया था हमारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अभी किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम को। तो अभी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विशाखापत्तनम नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना है। तो विशाखापत्तनम को 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्कृष्ट योगदान के लिए वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में आंध्र प्रदेश ये तीसरे स्थान पर रहा और ये तीसरी बार है जब राज्य ने ये पुरस्कार प्राप्त किया हो। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में स्मार्ट थाने यानी कि पुलिस स्टेशन बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने मोइत्री योजना शुरू की है? तो आंसर होगा असम की सरकार ने। यहाँ पे मोइत्री का मतलब क्या हो गया? मिशन फॉर ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ थाने फॉर रेस्पॉन्सिव इमेज। तो इस योजना के अंतर्गत असम के सभी पुलिस थानों का पुनर्निर्माण किया जाएगा ताकि हर थाने में वेटिंग रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली, महिलाओं और बच्चों के लिए एक अलग से यूनिट सेल हो। तो इन सब फैसिलिटीज के साथ इन्हें फिर से बनाया जाएगा। अब बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। देखो इसकी कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अभी आपको याद होगा असम सरकार ने ओरू नोडोई योजना शुरू की थी। अभी असम के तेजपुर लीची को भी GI टैग मिला था। और असम के सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहे थे जिनका नाम था तरुण गोगोई उनका भी निधन हो गया। और वैसे असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम था सैयदा अनवरा तैमूर इनका भी अभी निधन हो गया था। और असम के डिब्रूगढ़ में ही पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया था। जबकि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये भी स्थापित किया गया कहाँ पे? असम में ही। अभी असम सरकार ने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया और पेंशनर्स के लिए कृतज्ञता पोर्टल को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू की। और 2 पॉइंट और याद रखो यहाँ से कि जो यहाँ का पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है उसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में।
और जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। यहाँ पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क भी मिलेगा जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा, मानस नेशनल पार्क भी मिलेगा, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं। फिर है हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। तो इस विधेयक के कानून बनने पर कोई भी व्यक्ति शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा, और वह अगर ऐसा करता है तो उसे 1 से 5 साल तक की कैद और कम से कम 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 के पारित होते ही जो धार्मिक स्वतंत्रता कानून है 1968 वाला वो समाप्त हो जाएगा। और आपको बता दूं, इससे पहले उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भी इसी तरह का अध्यादेश पारित किया था और अब मध्य प्रदेश ने कर दिया। अच्छा, बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, उसकी कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अभी आपको याद होगा, भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये लॉन्च की गई मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। वैसे अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी नियुक्त किए गए। क्या नाम है उनका? मोहम्मद रफीक उनका नाम है, जो अभी तक उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक राज्य में एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम को भी शुरू किया। और इसी तरह से केंद्र की जो किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपए देती है साल भर में, उसी के तर्ज पर किसान कल्याण योजना शुरू की, जिसमें ये राज्य के किसानों को 4,000 रुपए देगी साल में। उसके अलावा मध्य प्रदेश की छतरपुर जिला पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया था। और मध्य प्रदेश की जो बैतूल जिला पुलिस है उसने आसपास योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश में आत्महत्या यानी कि सुसाइड केसेस को कंट्रोल करने के लिए। अभी आपको याद होगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो आया था उसमें लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर रहा इंदौर। इंदौर से 2 पॉइंट मैं आपको हमेशा बताता हूँ। यहाँ पे जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया, और इंदौर में ही बनेगा देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम। और मध्य प्रदेश में देखो, आपको कान्हा नेशनल पार्क मिलेगा, वन विहार नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य ने भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको रिवाइज करवाया, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज एक बार प्लीज चेक जरूर कीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 मिनट आपका खर्च होगा, मुझे घंटों लग जाते हैं वीडियोस बनाने में, तो इसके बदले केवल 1 मिनट आपका मांग रहा हूं मैं। इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर दें। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।